तो केमिस्ट्री के कोर्स में शाबाश, आज जो हमारा फाइनल टॉपिक्स हैं विच इज नोन एज यील्ड्स, इसको आज हमने जानना है, इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज यील्ड्स? यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज अ रिएक्शंस इन व्हिच द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड 10 ग्राम्स। सो इस रिएक्शंस का यील्ड क्या होगा? 10 ग्राम्स। एक रिएक्शंस है उसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हुआ 20 ग्राम, तो उसका यील्ड कितना होगा? 20 ग्राम। कोई रिएक्शंस है उसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 50 ग्राम हासिल हुआ, तो इसका यील्ड क्या होगा? 50 ग्राम्स। तो यील्ड क्या है? बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। सही है? हाँ, वो यील्ड्स किस फॉर्म में आ सकता है? इन टर्म ऑफ मास फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब इन टर्म ऑफ ग्राम्स, इन टर्म ऑफ मोल्स। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे उनको करें, अगर की रिएक्शंस को, किसी रिएक्शंस को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करें, तो यील्ड्स के लिए हम यूनिट्स केजी भी यूज किया कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। टाइप ऑफ यील्ड में शाबाश हमने फर्स्ट पढ़ना है थ्योरेटिकल यील्ड्स, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड यील्ड या प्रेडिक्टेड यील्ड्स। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है जिसको हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करते हैं किससे? परफेक्ट इक्वेशन से। परफेक्ट इक्वेशन का क्या मतलब है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड यील्ड्स या थ्योरेटिकल यील्ड्स। जो हमें एक्सपेक्ट होता है, मतलब किस रिएक्शन से ये बनेगा। तो theoretical yield, so it is the amount of product obtained from the perfect equation. This is known as theoretical yield. Experimental yields, so ये कौन सा yield होता है? ये yield होता है जिसमें हम experiments परफॉर्म करके किसी reactants को आपस में मिला के प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, सही है? प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट करके उससे जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड्स। सही है? अमाउंट्स या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड या कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। नेक्स्ट वन है परसेंटेज यील्ड या रिएक्शन एफिशिएंसी। ये किसके बराबर होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड्स डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसमें कुछ पॉइंट्स है शाबाश। जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है ये अमूमन क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? एक्चुअल यील्ड से। तो हम मतलब एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड्स। ठीक है, तो ये क्यों लेस होता है और थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होता है? थ्योरेटिकल यील्ड में जो होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, दीस आर टोटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स एंड देयर इज नो रिएक्टेंट आर लेफ्ट। इसी वजह से उसका जो यील्ड होता है वो ज्यादा होता है। एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होता है? क्योंकि एक्चुअल यील्ड जो हासिल होता है उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है, मतलब ह्यूमन उसमें रिएक्टेंट स्पीशीज गैसेस फॉर्म में वो एयर में रिलीज हो सकती है। ठीक है, कुछ एरर की बेसिस, कुछ ह्यूमन एरर बेसिस, मतलब तो अमूमन क्या होता है? लेस होता है। कैसे? थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल हमने बुक से उठाई है। यहाँ पे दिया है कि 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? फर्स्ट बात शाबाश, जो यहाँ पे मैंने रिएक्शंस कह रहे कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करना होता है। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है? एक्चुअल यील्ड्स टू थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब परसेंटेज यील्ड इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड्स ये अमूमन 99% ये क्या होता है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में दिया होता है। अगर दिया भी नहीं हो तो उसके मुकाबले में आपको परसेंटेज यील्ड दिया गया होगा, थ्योरेटिकल यील्ड आप खुद फाइंड कर लेंगे तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन बेशतर क्वेश्चन में दिया गया होता है कौन सा? एक्चुअल यील्ड। यहाँ पे इस एग्जांपल पे कह रहा है कि 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसको हीट कर लिया,
कपर कार्बोनेट को हीट कर लिया एक्सपेरिमेंटली, तो उससे हासिल हुआ 13.9 ग्राम ऑफ कपर ऑक्साइड्स। मतलब ये जो रिएक्शंस हैं ये लैब में हुआ है, उसमें कपर कार्बोनेट को हीट किया गया है, इतनी अमाउंट कपर कार्बोनेट को लिया एक्सपेरिमेंटली, फिर हीट किया है, फिर प्रैक्टिकल देखा है कि उससे कितना कपर ऑक्साइड हासिल हुआ, इतना हासिल हुआ। अब ये प्रैक्टिकल हुआ नहीं काम, एक्सपेरिमेंटल हुआ, तो अब इस यील्ड को क्या कहेंगे? दिस यील्ड व्हिच इज नोन एज एक्चुअल यील्ड्स। ठीक है, तो मैंने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे क्या रिक्वायर है? एक्चुअल यील्ड वो गिवन है ऑलरेडी। थ्योरेटिकल यील्ड मैंने फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है? परफेक्ट इक्वेशन से। किस तरह फाइंड करना है? बाय मेथड व्हिच इज नोन एज क्रिस-क्रॉस मेथड। तो मैंने ये इक्वेशंस को लिख लिया, कपर कार्बोनेट को लिख लिया, ये डिकम्पोज होके हीट होके कपर ऑक्साइड देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इतना अमाउंट ऑफ कपर कार्बोनेट को लिया था, एक्चुअल यील्ड तो ये हासिल हुआ था। अब मैं देखना चाहता हूं कि मुझे थ्योरेटिकल यील्ड कितना मिलेगा। तो क्या कर लिया, ये रिएक्शन लिख लिया, कपर कार्बोनेट्स, कपर ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मास लिख लिया इन टर्म ऑफ ग्राम। तो कपर कार्बोनेट्स का इसका मास पे जमा करे तो 124 ग्राम ऊपर लिख लिया। कपर ऑक्साइड का लिख लिया, कपर ऑक्साइड का मास या 80 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है। तो रिएक्शंस के ऊपर जो मास मैंने लिखा है ये हम डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं। इन द टर्म ऑफ ग्राम भी लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं, वोगेट्रो नंबर भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक्चुअल यील्ड्स हैं वो ग्राम में मिला है, इसी वजह से मैंने इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड जो है वो भी मैंने ग्राम में लिख लिया। ठीक है, तो ये है मैंने रिएक्शन का स्टैंडर्ड लिख लिया उस रिएक्शन के ऊपर इन टर्म ऑफ ग्राम्स। अब मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने फाइंड करना है थ्योरेटिकल यील्ड्स। तो थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब है कि ये जो था ये तो मिला था, इनको हीट किया, इससे ये कितना बन रहा है। तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। अब मैं एक मेथड यूज करूंगा व्हिच इज नोन एज क्रिस-क्रॉस मेथड्स। तो ये जो था गिवन डेटा, गिवन अमाउंट ऑफ कपर कार्बोनेट्स, इसको हीट करना, मतलब ये मेरे पास कितना बनता है, इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। तो क्रिस-क्रॉस मेथड से जो गिवन डेटा है इस कपर ऑक्साइड के सिलेंडर के साथ जरब देना, गिवन डेटा को कपर ऑक्साइड के सिलेंडर के साथ जरब देना। सही है, ये इसको मैंने फाइंड करना, दीस आर अननोन्स, इसको जरब देना है इसके साथ। जब हम इस तरह जरब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इसके साथ जरब हो जाएगा और ये गिवन डेटा इस स्टैंडर्ड के साथ जरब हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, अब ये 16 ग्राम ये क्या है? दिस इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। किस तरह हासिल कर लिया? इक्वेशन को यूज कर लिया, इक्वेशन को स्टैंडर्ड को लिखा, उसके बेसिस पे हमने क्या कर ली, कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अब शाबाश, थ्योरेटिकल यील्ड भी मेरे पास है, एक्चुअल यील्ड तो इक्वेशन में दिया गया था। अब डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास पुट करने के बाद फाइनल आंसर आ गया 86। ठीक है, तो यही हमारे पास रिएक्शंस की एफिशिएंसी है, एस रिएक्शंस की। अब शाबाश, अगर कुछ इस तरह हो कि रिएक्शंस में एक्चुअल यील्ड नहीं दिया गया हो, हमने क्या करना होता है, इसी फार्मूले में क्या करता है, क्रॉस जरब देंगे। परसेंटेज यील्ड ये क्रॉस हो जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, एक्चुअल यील्ड उसके साथ है थाउजेंड्स। एक्चुअल यील्ड मैंने निकालना है ना, तो एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू आपस में जरब डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, देखो कि यहाँ पे एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है, एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है एंड परसेंटेज यील्ड दिया गया है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड दिया गया है, तो मुझे एक्चुअल यील्ड के लिए कौन सी फार्मूला यूज करनी है, ये वाला। एक्चुअल यील्ड इक्वल टू परसेंटेज यील्ड होना चाहिए और साथ में थ्योरेटिकल यील्ड्स डिवाइड बाय 100 होने चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड तो दिया गया, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड बाय क्रिस-क्रॉस मेथड से यहाँ से हासिल कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल यील्ड। तो अमूमन बेशतर केसेस में, बेशतर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में क्या होता है, बेशतर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में जो एक्चुअल यील्ड होता है ना, वो अमूमन दिया गया होता है। थ्योरेटिकल यील्ड्स आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यूज करना होगी। ठीक है, और हाँ, परसेंटेज या रिएक्शन एफिशिएंसी कहां से फाइंड करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इट इज द रेशियो।
तो ये था आज का टॉपिक विच इज नोन एज यील्ड्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगी। तो अभी इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करूं? आप कर सकते हैं। सर एक्सीलेंट यील्ड कौन सी होगी और पुअर यील्ड कौन सी होगी? एक्सीलेंट यील्ड तो वो होगी जिसकी परसेंटेज, जिसकी रिएक्शन की एफिशिएंसी 90% से ज्यादा हो तो दीज आर एक्सीलेंट यील्ड्स। और 40% से कम हो तो क्या होगी? पुअर यील्ड कहलाएगी। नेक्स्ट। और सर यहाँ पर जो रिएक्शन की एफिशिएंसी होगी ये 100% हो सकती है? हाँ, रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। कब हो सकती है? आप देख सकते हैं यहाँ पे शाबाश, एक्चुअल यील्ड्स एंड थ्योरेटिकल यील्ड ये रेशो है। अगर ये एक्चुअल यील्ड इसकी अमाउंट सपोज 50 ग्राम है और थ्योरेटिकल यील्ड इसकी थी अमाउंट 50 ग्राम मुझे मिला, जब दोनों की यील्ड्स बराबर होंगे तो बिल्कुल परसेंटेज यील्ड या रिएक्शन एफिशिएंसी हमारे पास 100% आ सकती है। तो किस तरह, अगर इसमें आप इसको पुट कर लो, देखो परसेंटेज यील्ड्स फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 50। सपोज मेरे पास 50 है, दूसरा भी थ्योरेटिकल भी 50 है, इसको 100 के साथ जरा दो तो 50-50 कैंसिल, परसेंटेज यील्ड कितना आया? 100%। और सर क्या 100% से ज्यादा हो सकती है? हाँ, पर 100% से ज्यादा हो सकती है। क्यों? किस तरह? जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है जिसको हम यील्ड कहते हैं, एक्चुअल यील्ड भी होता है एंड थ्योरेटिकल यील्ड भी होता है। लेकिन एक्चुअल यील्ड कौन सा यील्ड होता है? जिसमें हम क्या करें? एक्सपेरिमेंट्स करें, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करें? प्रोडक्ट हासिल करें। अब उस प्रोडक्ट में इंप्योरिटी आ सकती है, जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट था जिसको हासिल कर लिया, शायद उसमें कोई इंप्योरिटी हो, सही है, कोई एक्सपेरिमेंटल एरर वगैरह आ जाए। हाँ, तो क्या मतलब? इंप्योरिटी के बेसिस पे परसेंटेज यील्ड्स 100 से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट वन। Sir, why theoretical yield is always greater than actual yield? Why theoretical yield always Greater than actual greater? yield. इसलिए कि theoretical yields में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते थे, LRs, वो टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। टोटली कहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देयर इज नो रिएक्टेंट आर लेफ्ट। तो एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होता है? क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में नहीं जाते, रह जाते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होते हैं? सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वन सर जी, यील्ड की यूनिट क्या होगी? यील्ड की यूनिट क्या हो सकती है? यील्ड की यूनिट्स केमिस्ट्री में शाबाश, लेब्स में अमूमन हम क्या करते हैं? इधर देखना, लेब्स में हम अमूमन या ग्राम लेते हैं या मोल लेते हैं। अगर लेब से बाहर चले जाएं इंडस्ट्री लेवल पे तो आप भी केजी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन शाबाश। Why theoretical yield it's also called expected yield or predicted yield? तो इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड होता है ना, अभी जो बताया कि व्हाई इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड या प्रेडिक्टेड यील्ड्स या एक्सपेक्टेड। जो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो टोटली क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? टोटली प्रोडक्ट में चले जाते हैं। और रिएक्टेंट जो होता है वो बिल्कुल लेफ्ट नहीं रहता, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है। एंड देयर इज नो limiting reactant are left and these are mostly higher than the actual. Your next one clear यहाँ तक? तो नेक्स्ट डे पे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।